मतलब दिल को छू जाने वाली कहानी ईदगाह पर बात कर रहे हैं। हाँ, ईदगाह। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं इसे पढ़कर। बिल्कुल। हमारे पास ये पूरी कहानी है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जरिए बचपन की वो मासूमियत, गरीबी में भी जो एक समझदारी होती है, त्याग का भाव और दुनिया को एक बच्चे की नजरों से देखने का जो नजरिया है, उसे समझ सकें। सही कहा। और कहानी की खूबी यही है कि ये एक साथ दो दुनिया दिखाती है। हाँ। एक तरफ तो देखिए ईद का वो जोश, हाँ। बच्चों का उत्साह, मेले की रौनक। हाँ, वो मिठाइयाँ, खिलौने। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसी वक्त बड़ों की अपनी चिंताएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, जिंदगी की असलियत है। और हामिद, वो छोटा सा बच्चा, कैसे इन दोनों के बीच अपनी जगह बनाता है, ये देखना दिलचस्प है। हाँ, उसी के सफर को हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के उस माहौल से। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। सुबह का जिक्र है, कितनी सुहावनी, कितनी मनोहर। हाँ, वो वर्णन कमाल का है। पेड़ों पर हरियाली, खेतों में रौनक, आसमान पर लाली, एक उम्मीद सी दिखती है। और गांव में हलचल है, सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी तो है, लेकिन यहीं प्रेमचंद ने वो क्या कहते हैं बारीकियां डाली हैं। बच्चे तो बस जाने की खुशी में है, पर बड़ों को देखिए। किसी के कुर्ते में बटन टांकना है तो कोई भागा जा रहा है सुई धागा लेने। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। हाँ, तो वो तेली के घर जा रहा है तेल लेने। फिर बैलों को सानी पानी जल्दी देना है क्योंकि लौटने में देर होगी। घर में सवैयों के लिए दूध शक्कर है भी या नहीं, ये भी सोचना है। और वो अब्बाजान का चौधरी कायम अली के घर भागना। बिल्कुल, वो भी तो है। शायद कोई कर्ज, कोई जरूरत, जिसके बिना शायद ईद भी फीकी लगे। मतलब जिंदगी की जो जद्दोजहद है वो त्योहार के दिन भी लुकी नहीं है। सही बात है। पर बच्चों को इन सब से क्या लेना देना? उनके लिए तो बस ईद थी, जिसका वो नाम रटते थे। हाँ, महीनों से इंतजार करवाए थे। और पैसे, महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15। ये तो उनके लिए खजाना था। कुबेर का धन। और सबने क्या क्या थे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, पता नहीं क्या क्या। और इसी भीड़ में है हामिद, 4-5 साल का दुबला पतला सा बच्चा, गरीब। जिसके माँ बाप नहीं रहे, अब्बा हैजे में गुजर गए, माँ भी लंबी बीमारी के बाद। हाँ, पीली पढ़ते पढ़ते चल बसी। लेकिन कमाल देखिए, हामिद दुखी नहीं है। उसकी अपनी एक दुनिया है, एक उम्मीद है। और ये उम्मीद उसकी कल्पना ने बनाई है। बिल्कुल। वो सोचता है, अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, ढेर सारी थैलियां लाएंगे। और अम्मी जान, वो अल्लाह मियाँ के घर गई हैं, उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने। ये सोचना ही उसे खुश रखता है। कमाले बच्चों की कल्पना कैसे मुश्किल हालात में भी एक कवच बन जाती है ना। सही कहा। ये आशा ही उसे संभाले हुए है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी दादी अमीना है। वो कोठरी में बैठी रो रही है। क्योंकि ईद का दिन है और घर में खाने को दाना तक नहीं। और उसे हामिद की फिक्र है। 3 कोस पैदल कैसे चलेगा बच्चा, नंगे पैर? कहीं भीड़ में खो गया तो? जूते भी तो नहीं है उसके पास। और पैसे, कुल जमा 2 आने, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 उसके बटुए में, बस। इसी में ईद भी मनानी है, सवैयां भी बनानी है, और वो जो गांव की धोबन, नाइन, मेहतरानी आएंगी उन्हें भी देना है। हाँ, अमीना की चिंता बिल्कुल जमीनी है, यथार्थ है। और हामिद की खुशी कल्पना पर टिकी है। कितना फर्क है दोनों में। हामिद तो बस बेफिक्र है। कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। ये सुनकर तो अमीना का दिल और बैठ जाता होगा। बिल्कुल। खैर, बच्चे तो निकल पड़ते हैं मेले के लिए। हामिद भी साथ है। उसके पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। और रास्ते में शहर की चीजें वो देखकर हैरान हैं। अमीरों के बगीचे, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर। हाँ, और उनके बातें सुनिए। कॉलेज के वो बड़े बड़े आदमी, उनकी मूछें, क्लब घर में जादू होता है, ये सब उनके लिए अजूबा है। और वो अपनी माओ की मेहनत की तुलना मेमों के खेलने से करते हैं। हाँ, मोहसिन कहता है कि हमारी अम्मा तो सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, मेम को एक घड़ा भरना पड़े तो चक्कर आ जाए। ये अनजाने में ही सही एक तरह की सामाजिक टिप्पणी भी है। फिर हलवाइयों की दुकानें आती हैं, सजी हुई। और बच्चों में बहस छिड़ जाती है जिन्नात वाली। हाँ, कि जिन्नात रात को आके मिठाई खरीदते हैं। मोहसिन का वो किस्सा कि चौधरी साहब के काबू में जिन्नात हैं, ये दिखाता है कि बच्चों की दुनिया में हकीकत और कहानियां कैसे मिली होती हैं। इसके बाद पुलिस लाइन। कांस्टेबलों को देखकर मोहसिन का अंदाज फिर बदलता है। हाँ, वो थोड़ा बड़ों जैसा हो जाता है। कहता है ये ईमानदार नहीं होते, चोरों से मिले होते हैं, चोरी करवाते हैं और फिर खुद ही जागते रहो चिल्लाते हैं। अपने मामू का उदाहरण भी देता है। 20 रुपए तनख्वाह पर 50 घर बेचते हैं। और हामिद का वो मासूम सवाल, इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? और मोहसिन का जवाब, अरे पकड़ने वाले तो ये खुद ही हैं। ये तो बच्चों के मुंह से बड़ी बात निकलवा दी प्रेमचंद ने। बिल्कुल, समाज की सच्चाई। हालांकि वो ये भी जोड़ता है कि हराम का माल हराम में जाता है
और मामू के घर आग लगने की बात करता है। एक तरह का नैतिक संतुलन। फिर शहर की भीड़-भाड़, चमक-दमक, गाड़ियां। हामिद तो मोटर के नीचे आते-आते बचा। हाँ, गांव के बच्चों के लिए ये सब नया था। आखिरकार ईदगाह नजर आता है, इमली के पेड़ों की छाया, पक्का फर्श जाजम बिछी हुई। और रोजेदारों की कतारें कितनी लंबी। वो दृश्य तो अद्भुत है। कोई अमीर गरीब का भेद नहीं, सब एक साथ खड़े हैं। इस्लाम की नजर में सब बराबर। गांव वाले भी वुजू करके पीछे खड़े हो जाते और हैं। नमाज का वर्णन, लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, एक साथ उठते हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलें और बुझें। वो अनुशासन, वो एकता, वो भाईचारा मन पर गहरा असर करता है। लगता है जैसे कोई एक डोर है जो सबको बांधे हुए है। नमाज खत्म होती है, लोग गले मिलते हैं और फिर टूट पड़ते हैं मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर। हाँ, असली मेला अब शुरू होता है। झूले लगे, हिंडोला, चरखी, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी सब बैठते हैं, पर हामिद वो दूर खड़ा है। वो अपने 3 पैसे में से 1 पैसा भी इस पर खर्च नहीं करना चाहता। यहीं से उसका अलग अंदाज दिखने लगता है। हाँ, उसका वो संयम। फिर खिलौनों की बारी। मिट्टी के खिलौने, सिपाही, भिश्ती, वकील, धोबिन। सब 2-2 पैसे के। बच्चे खरीदते हैं। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन बेचती, नूरे वकील। और हामिद, उसके पास कुल 3 पैसे हैं। वो ललचाए नजरों से देखता तो है, पर सोचता है ये तो महंगे हैं और नाजुक भी। गिरें तो टूट जाए, पानी पड़े तो रंग घुल जाए, किस काम के। ये उसकी प्रैक्टिकल सोच है। शायद गरीबी ने सिखा दी है। बिल्कुल। फिर आती हैं मिठाइयाँ, रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन हलवा। सब बच्चे ले रहे हैं, खा रहे हैं। हामिद फिर अलग खड़ा है। पैसे हैं पर वो खर्च नहीं कर रहा। मोहसिन उसे चिढ़ाता भी है, रेवड़ी दिखाकर खुद खा लेता है। सब हंसते। हाँ, और हामिद अपनी झेप मिटाने को क्या कहता है? मिठाई खाना बुरी बात है, किताब में लिखा है। ये उसकी डिफेंस मैकेनिज्म है, अपनी कमी को या अपने संयम को सही ठहराने का तरीका। हाँ, लेकिन ये उसकी उम्र से बड़ी समझदारी भी दिखाता है। वो उस मजाक को सह जाता है। महमूद तो कहता है कि जब हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे तब ये हमें ललचा कर खाएगा। वो उसकी बचत को चालाकी समझ रहा है। खैर, मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें। बाकी बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं, पर हामिद वो एक दुकान पे रुक जाता है जहां चिमटे रखे हैं। और बस यही कहानी का दिल है, वो पल जो हामिद को हामिद बनाता है। उसे अचानक दादी का ख्याल आता है, अमीना का। हाँ, कि उनके पास चिमटा नहीं है। रोज तवे से रोटियां उतारते हुए हाथ जल जाता है, उंगलियां जल जाती हैं। ये ख्याल आना एक 4-5 साल के बच्चे के मन में यही खास बात है। वो सोचता है, अगर ये चिमटा ले जाऊं तो दादी कितनी खुश होंगी, उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी, घर में काम की चीज भी आ जाएगी। और खिलौने वो को बेकार हैं, थोड़ी देर की खुशी फिर टूट जाएंगे। चिमटा ये तो हमेशा काम आएगा, दादी दुआएं देंगी। उसका वो मन में जो हिसाब किताब चलता है ना, खिलौनों की कीमत, उनकी नजाकत और चिमटे की उपयोगिता, बिल्कुल। वो सोचता है रोटियां सेकने, आग निकालने के काम आएगा। और ये भी कि दादी बाजार नहीं जा पाती, पैसे भी कहाँ होते हैं उनके पास। उसके मन में ये भी आता है कि दोस्त हंसेंगे, पर फिर उसे दादी की दुआओं की ताकत याद आती है कि वो दुआएं सीधे अल्लाह तक पहुंचती हैं। ये सिर्फ एक चीज खरीदना नहीं था, ये प्यार था, चिंता थी, जिम्मेदारी थी। उसने अपनी इच्छाओं को दबा दिया। बिल्कुल। ये उसकी मैच्योरिटी है। वो दुकानदार से दाम पूछता है, दुकानदार पहले ध्यान नहीं देता है, फिर कहता है 6 पैसे। हामिद का तो दिल बैठ गया होगा, पैसे तो सिर्फ 3 है। हाँ, मोल भाव होता है। दुकानदार 5 पैसे कहता है, हामिद हिम्मत करके कहता है 3 पैसे और डर के मारे आगे बढ़ जाता है कि कहीं डांट ना पड़ जाए। लेकिन दुकानदार बुला लेता है और 3 पैसे में चिमटा दे देता है। हाँ, ये मोल भाव भी उसका इरादा दिखाता है। अब हामिद चिमटे को ऐसे कंधे पे रखता है जैसे बंदूक हो और दोस्तों के पास पहुंचता है। जाहिर है, दोस्त हंसते हैं, ये चिमटा क्यों लाया पगले। लेकिन हामिद का आत्मविश्वास देखिए। वो चिमटे को जमीन पर पटक कर कहता है, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, देखो कैसे चूर चूर होता है। और यहां से शुरू होती है चिमटे की वकालत, जो सुनने लायक है। हाँ, वो उसे सिर्फ चिमटा नहीं रहने देता। कहता है कंधे पर रखो तो बंदूक, हाथ में लो तो फकीर का चिमटा, चाहो तो मजीरे का काम लो। और कहता है मेरा चिमटा बहादुर शेर है, आग में, पानी में, आंधी तूफान में कहीं भी डटा रहेगा। तुम्हारे मिट्टी के खिलौने इसका क्या मुकाबला करेंगे। सम्मी अपनी खंजरी बदलने को कहता है तो हामिद उसे भी नीचा दिखा देता है। बच्चे अब असर में आने लगते हैं, पर पैसे तो है नहीं उनके पास। हाँ, अब हामिद चालाक बन गया है। 2 पार्टियां बन जाती हैं, हामिद अकेला, बाकी सब एक तरफ।
पर हामिद के पास न्याय का बल और नीति की शक्ति है। मिट्टी का मुकाबला लोहे से है। कश्ती को दौड़कर पानी लाना पड़ेगा। महमूद कहता है, वकील कुर्सी में इस पर बैठेगा, चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। इस पर हामिद वो धांधली वाली बात कहता है, मेरा चिमटा चाहे तो वकील साहब के पेट में उनका कानून घोंपते। ये बात बेतुकी है, पर बच्चों को जच जाती है। हाँ, और हामिद बहस जीत जाता है। उसका चिमटा सबसे ऊपर, रुस्तमे हिंद। सब मान लेते हैं कि हामिद ने 3 पैसे में सबसे बढ़िया सौदा किया। अब संधि होती है। हाँ, सब बारी बारी से चिमटा देखते हैं और हामिद उनके खिलौने देखता है। हामिद फिर बड़प्पन दिखाता है, कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, भला लोहे का चिमटा इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। लेकिन चिमटे का रौब तो जम चुका था और हामिद खुद भी सोचता है कि दादी चिमटे को देखकर कितना खुश होंगी। किसी भी माँ से ज्यादा जो खिलौने देखकर खुश होती, उसे जरा भी पछतावा नहीं है। और इसका असर भी दिखता है। रास्ते में जब महमूद को केले मिलते हैं तो वो सिर्फ हामिद के साथ बांटता है। हाँ, ये उस चिमटे का ही प्रताप था। उसके समझदारी भरे काम ने उसे दोस्तों के बीच एक अलग इज्जत दिला दी थी। तो ईदगाह की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटे से बच्चे के मन में कितनी बड़ी समझदारी, कितना त्याग और कितना गहरा प्यार हो सकता है। हाँ, जहाँ बाकी बच्चे मेले की चमक धमक में पल भर की खुशी में खोए थे, हामिद ने वो चुना जो शायद देखने में कम आकर्षक था, पर जिसमें उपयोगिता थी, टिकाऊपन था और सबसे बढ़कर स्नेह था। ये सिर्फ बचपन की कहानी नहीं है, ये गरीबी की सच्चाई और जिम्मेदारियों के एहसास की भी कहानी है। बिल्कुल, हामिद का चिमटा खरीदना वो सिर्फ एक सौदा नहीं था, वो उसकी सोच थी, उसके मूल्य थे, उसका प्यार था। उसने अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को अपनी दादी की जरूरत के लिए कुर्बान कर दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली खुशी किसमें है, चीजों की कीमत में या उनके पीछे की भावना में, उनकी जरूरत में। सही बात। और एक सवाल जो कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, वो ये कि जब हामिद घर पहुंचेगा तो असल में क्या होगा। हाँ, वो तो सोच रहा है दादी दौड़कर गोद में उठा लेंगी, दुआएं देंगी। लेकिन अमीना, जो पैसों की तंगी से परेशान है, हामिद के लिए चिंतित थी और शायद मन में कहीं ना कहीं उम्मीद पाली थी कि बच्चा कुछ खाने को या खेलने को लाएगा। जब वो एक लोहे का चिमटा देखेगी तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या सच में वैसी ही होगी जैसी हामिद ने सोची है? या उसमें पहले एक हैरानी होगी, शायद एक पल की निराशा भी, और फिर धीरे धीरे जब उसे समझ आएगा कि हामिद ने ये क्यों किया, तब वो प्यार, वो वात्सल्य उमड़ेगा। यादगार है।